हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसजेड ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर प्रॉफिट और लॉस सदैव सीपी पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सदैव सीपी पर होता है, अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हैं तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे सर सीपी क्या होता है? तो सीपी आपका कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब क्रय मूल्य होता है। अगर किसी वस्तु को आप दुकान से खरीदते हैं ना, तो वो आपका क्रय मूल्य होता है, वो आपका सीपी होता है। अगर किसी वस्तु को आप बेचते हैं तो वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, वो एसपी होता है। देखिए, क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी से डिनोट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी बातें समझ में आई होगी। ठीक है। और देखिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? अगर ये फार्मूला मैं पूछूं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100। अगर मैं आपसे कहूं कि लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लॉस बटे में सीपी इंटू 100। देखिए, मेरा यही कहने का मतलब था कि प्रॉफिट एंड लॉस सदैव सीपी पर होता है। मतलब प्रॉफिट लॉस जब भी आप निकालेंगे तो वो क्रय मूल्य पर निकालेंगे, सीपी पर निकालेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको कुछ और बेसिक फार्मूला बताता हूँ जिसकी ज़रूरत है आपको प्रॉफिट लॉस में। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ गाइज कि सीपी बराबर क्या होता है, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एसपी इंटू 100। याद रखिएगा, सीपी जब भी निकालेंगे तो 100 ऊपर रहेगा। तो क्या होगा? 100 प्लस माइनस एक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि एसपी बराबर क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू, देखिए आप अगर एसपी निकालते हैं तो ये 100 कहाँ होगा? 100 नीचे होगा, ऊपर क्या होगा? 100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। चलते हैं सवाल पर। कह रहा है कि कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। देखिए, 700 रुपये में बेच दिया। तो बेचना क्या होता है गाइज? आपका सेलिंग प्राइस होता है। बेचना आपका क्या होता है? सेलिंग प्राइस, यानी एसपी होता है। कितने में बेचा है गाइज? तो 700 रुपये में बेचा है। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपये थी। देखिए, लागत कीमत को भी गाइस हम लोग क्रय मूल्य ही बोलते हैं। तो सीपी कितनी थी? 350 रुपये थी। अगर मैं आपसे कहूँ गाइस कि आपने किसी वस्तु को 350 रुपये में खरीदा, 700 रुपये में बेचा, तो आपको क्या हुआ? आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ। मैं पूछूं कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप 700 में 350 घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो घटाएंगे तो आपका होगा 350। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 350 का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा है कि उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर गाइज देखिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है। तो होता है प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100। ठीक है। तो आप बस यहाँ पर क्या कीजिए, आप इसका मान पुट कर दीजिए। मान पुट करेंगे तो क्या होगा गाइज? देखिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? कहेंगे सर 350 का हुआ है। मैं आपसे कहूँ कि प्रॉफिट लॉस किस पर निकाला जाता है, तो कहेंगे सर सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो आपका क्रय मूल्य कितना है? तो 350 है। देखिए यहाँ पर 350 ही है ना, इंटू 100 कर दीजिए। काटेंगे 350 से 350 पूरा कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? 100%। तो देखिए 100% आपका किस ऑप्शन में है गाइज? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और 315 में बेच दिया। कितने में खरीदा गाइज? 280 में खरीदा। कितने में खरीदा? 280 में खरीदा और 315 में बेच दिया। ठीक है। तो लाभ प्राप्त हुआ, मतलब कितने कितने परसेंट लाभ प्राप्त हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी वस्तु को 280 में खरीदा, 280 में खरीदा,
315 में बेच दिया तो आपको क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप घटा देंगे 315 में से 280 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और ये 11 में से 8 जाएगा 3, यानी 35 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको बताया ना गाइस कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे सर 35 का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस सदैव किस पर निकाला जाता है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। आपका क्रय मूल्य कितना है, तो आपका क्रय मूल्य है 280 रुपये इंटू 100। काटिए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 7 से काटिए, 7 चौके 28, 7 पाँचे 35, ठीक है। फिर इसे काटिए आप, 2 दूना के 4, ये जाएगा 2 पाँचे 10, इसका गुणा करेंगे 5 का, 5 में तो कितना हो जाएगा गाइस, 25/2 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा गाइस, 25/2 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 12.5%। तो देखिए 12.5% किस ऑप्शन में आपका गाइस, देखिए 12.5 किस परसेंट में, किस ऑप्शन में आपका, तो ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो जिस तरह कर आप उस तरह करते जाइए। देखिए सवाल में कह रहा है कि गाइस 20 सॉरी गाइस, देखिए कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, देखिए 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 20 लिख के बस आप क्या कर दीजिए, विक्रय मूल्य कर दीजिए, यानी एसपी के समान है इसलिए मैंने बराबर किया है। कह रहा है ना के समान है इसलिए मैंने यहाँ पर बराबर किया है। अब देखिए आप क्या करेंगे कि एसपी को उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, सीपी बटा में एसपी हो जाएगा। और गाइस ये 25 कहाँ चला जाएगा, 25 उठ के इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20/25 हो जाएगा। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, काटिए, 5 चौके 20, 50 25, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ गाइस, देखिए अब आपका देखिए क्रय मूल्य 4 हो गया है, क्रय मूल्य 4 हो गया है और विक्रय मूल्य 5 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ आपने किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, तो आपको क्या हुआ, आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपको क्या निकालना है, देखिए लाभ परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है गाइस, कहेंगे सर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ आपको, 1 रुपये का हुआ, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस सदैव किस पर निकाला जाता है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य देखिए आपका कितना है, 4 है, यहाँ पर कर लीजिए 4 इंटू 100, 4 से काटिए, कितना होगा गाइस, 25 बार में जाएगा यानी 25%। देखिए आपका आंसर हो जाएगा 25%। देखिए 25% आपका किस ऑप्शन में है गाइस, देखिए 25% आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर देखिए वैसा ही क्वेश्चन है गाइस। मैं देखिए कह रहा है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य, जिस तरह कह रहा है आप उस तरह करते जाइए। 15 संतरों का क्रय मूल्य यानी सीपी 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर में, देखिए मैंने बराबर कर दिया 20 संतरों के विक्रय मूल्य, यानी लिखिए 20 विक्रय मूल्य का आप एसपी से एसपी कर दीजिए। आप क्या करेंगे, एसपी के उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, सीपी बटा में एसपी हो जाएगा। 15 इधर चला जाएगा इस, तो क्या हो जाएगा 20 बटा में 15। उम्मीद करते हैं ये चीज़ तो आपको समझ में आता ही होगा गाइस। फिर इसको आप काटिए तो कितने बार में जाएगा, कहेंगे सर 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। अब देखिए आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, 4 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 3। अगर आपने किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेचा, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ गाइस, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, तो 1 रुपये का लॉस हुआ। आपसे क्या पूछा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गाइस क्या होगा, आप लिखेंगे गाइस, आप लिखेंगे, एक सेकेंड, हानि परसेंट बराबर क्या होता है गाइस, लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, तो वही होगा गाइस, लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे में सीपी इंटू 100, ये लॉस परसेंट बराबर। तो यहाँ मान पुट कर दीजिए
तो लॉस कितने का हुआ, 1 का। क्रय मूल्य देखिए कितना आपका CP कितना है, तो 4 है इंटू 100। काटिए 4 से कितने बार में जाएगा, तो 25 बार में जाएगा, यानी 25% आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25% आपका किस ऑप्शन में है गाइज, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी। तो देखिए कोई हीरू नाम का व्यक्ति है, उसने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 47, ठीक है, 1000 खरीदी, और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च किए। देखिए इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च किए, तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे आप, 3,000 ऐड कर देंगे। तो हीरू ने जो कार खरीदी थी उसका टोटल CP मतलब टोटल कितने में खरीदी वो देखा जाए तो 1 0 2 0 जोड़ दीजिएगा इस 3 0 7 3 10 को 0 हाथ में लगा 1 4 1 5, ठीक है। 50,000 रुपये में उसने पुरानी कार खरीदी, और कह रहा है कि यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है। कितना में बेचा गाइज, 58,000 रुपये में बेचा, 58,000 रुपये में उसने बेचा। अगर मैं आपसे कहूँ गाइज कि आपने किसी कार को 50,000 में खरीदा, 58,000 में बेचा, तो आपको क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर मुझे प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप घटा देंगे 58,000 में से 50,000 घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका, कहेंगे सर 8,000 बचेगा। कितना बचेगा, 8,000 बचेगा। आपसे पूछा है गाइज, देखिए लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है आपको पता होगा गाइज। मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, कहेंगे सर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो कहेंगे सर 8,000 का हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस सदैव किस पर निकाला जाता है, तो आप कहेंगे सर CP पे निकाला जाता है। तो टोटल CP देखिए कितना है, तो 50,000 है। कितना है गाइज, 50,000 है, इंटू 100 कर दीजिए। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 5 से आप 80 काटेंगे गाइस, तो कितने बन जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा 3 30, 5 छः का 30, यानी 16%। तो देखिए 16% आपका किस ऑप्शन में है गाइस, 16% देखिए आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी। किस ऑप्शन में गाइस, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, SP दे दिया 280, हानि दे दिया है आपको, और क्रय मूल्य पूछ लिया है। तो मैंने आपको बताया ना कि जब कभी भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य यानी CP बराबर क्या होता है, SP इंटू, देखिए जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 कहाँ होता है, कहेंगे सर 100 ऊपर होता है, नीचे क्या होगा 100 प्लस माइनस एक्स। देखिए अगर से प्रॉफिट होता है तो आप 100 में ऐड करेंगे x, अगर लॉस होता है तो 100 में से आप घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 280 रुपये, ठीक है, इनटू ऊपर क्या करेंगे आप 100 करेंगे। एक सेकेंड गाइस थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, 100 करेंगे। अब देखिए एक सेकेंड, कह रहा है कि 20% की हानि हुई। गाइस कितने की हानि हुई, 20% की, यानी 100 में से आप 20 घटा देंगे, 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, कहेंगे सर 280 इंटू 100 अपान में कितना हो जाएगा गाइस, अपान में आपका हो जाएगा 80। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 तो बचेगा गाइस। काटिए 1 0 से ये 1 0 कट गया, 4 से काटिए 4 दूना के 8, ये जाएगा 25 बार में। कितने बार में जाएगा गाइस, ये 25 बार में जाएगा। फिर इसे 2 से काटिए, 14 दूना के 28, यानी 14 बार में। अब 25 का 14 में गुणा कर दिए, जो आएगा आपका आंसर। तो गुणा करेंगे कितना होगा गाइस, 25 का 14 में आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो गाइस देखिए 25 का आप 14 में गुणा करेंगे कितना होगा, देखिए 25 चौके 100, गुणा कर लीजिए। देखिए 25 चौके 100 को 0 हाथ में लगा 10, और फिर 25 से कम 25 और 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी 350। 350 देखिए आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि जैक एक पोशाक को
इतना रुपये में बेचता है, 1440 रुपये में बेचता है, 20% का लाभ होता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर सीपी निकालना हो तो क्या करेंगे गाइस, सीपी बराबर एसपी इंटू सीपी निकालते हैं तो 100 ऊपर होता है, अपान में क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स। बस आप मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। गाइज ये भी ट्रिक ही है। तो देखिए आपका एसपी कितना है, तो कहेंगे सर 1440 है 100। अब देखिए आपको क्या दिया है, 20% का लाभ होता है। आप 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइज, तो 120 हो जाएगा। ये देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 12 से काटिए तो कितने बार में जाएगा गाइज, 12 बार में जाएगा। ठीक है, कितने बार में जाएगा गाइज, 12 बार में जाएगा आपको। 12 बार हम 144 सॉरी। तो आप गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 12 का 100 में गुणा करेंगे गाइज, 12 का आप 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 देखिए किस ऑप्शन में गाइज, तो ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक वस्तु 144 में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है, यदि उसे इतना में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? गाइज ये ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। ये मोस्ट ऐसा क्वेश्चन देखिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो गाइज देखिए मेरी बात, अगर ऐसा क्वेश्चन देना कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 144 में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो सबसे पहले आप इसका सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी। एसपी कितना दिया है, 144। ठीक है, एसपी निकालते हैं, सीपी निकालते हैं तो 100 कहाँ होता है गाइज, 100 ऊपर होता है। आज देखिए हानि हुआ है 4% का, आप 100 में से 4 घटा देंगे गाइज तो कितना होगा, 96। काटिए, कितने बार में जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 8 बार में जाएगा, ये जाएगा 12 बार ही 144 यानी 12 बार में। फिर इसे 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, ये 4 से जाएगा गाइड 25 बार में। फिर इसे काटिए, 6 बार में जाएगा। अब 25 का 6 में आप गुणा कर देंगे गाइज, 25 का 6 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, कहेंगे सर 25 छक्का 150। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया गाइज, 150 रुपये। आपने किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा, 150 रुपये में आपने खरीदा। और कह रहा यदि अब उसे 168 में बेचा जाए, यानी एसपी कितना दिया है, 168। आपने 150 में खरीदा गाइस और 168 में बेचा, तो आपको क्या हुआ, आपने 150 में खरीदा 168 में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ गाइस, तो आप कहेंगे सर घटा लीजिए आप, 168 में से 150 घटे कितना बचेगा, 8 और 1 18 रुपये का आपको क्या हुआ है गाइस, प्रॉफिट हुआ है। आपको क्या निकालना है, देखिए लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मैंने आपको बताया ना कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है गाइस, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो कहेंगे सर 18 का। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस सदैव किस पर निकाला जाता है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। देखिए क्रय मूल्य आपका कितना दिया, 150, यहाँ पर रख दीजिए 150 इंटू 100। देखिए एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कटा, ठीक है, 3 से जाएगा ये, 3 5 15, 3 6 18। फिर देखिए 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, 6 में आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12%। तो 12% देखिए आपका गाइस किस ऑप्शन में है, 12% देखिए आपका किस ऑप्शन में है, देखिए 12% आपका किस ऑप्शन में है गाइस, तो ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना था, यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। पहले देखिए इसको विक्रय मूल्य इसका इतना था, अब इसे 330 में बेचा जाता है तो उसके हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया ना गाइस कि सीपी
बराबर क्या होता है, एस पी इंटू सी पी निकालते हैं तो 100 कहाँ होता है, तो कहेंगे ऊपर, अपान में क्या होगा इस 100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, प्लस का मतलब होता है अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में आप ऐड करेंगे, माइनस का मतलब होता है कि अगर हानि होगा, लॉस होगा, तो आप 100 में से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सी पी बराबर क्या हो जाएगा गाइस, आप निकालेंगे तो एस पी कितना दिया है, तो 435। ठीक है, ऊपर क्या करेंगे गाइस, आप 100 करेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 16% का प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 100 में गाइस आप 16 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 100 में 16 आप ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। 100 में आप 16 ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116। ठीक है, तो इसे आप काटिए गाइस, तो कितने बार में जाएगा, देखिए 4 दूना के 8, 4 नवा 36। ठीक है, 29 बार में जाएगा, ये जाएगा 25 बार में गाइस। ठीक है, फिर 29 से आप ये 435 काटेंगे ना गाइस, तो ये 15 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 15 बार में। अब जो आया गाइस 15 का 25 में आप गुणा कर दीजिए, 15 का 25 में आप गुणा कर दीजिए, तो कितने बार में जाएगा, 15 पाँचे 75 को 5 हाथ में लगा 7, 15 दूनी के 30 और 7 37, यानी 375। आपका सीपी कितना आया गाइस, 375 आया, ये आपका सीपी आया है। अब देखिए कह रहा है कि यदि वस्तु को 330 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा, कितना बेचा जाए गाइस, 330 में। थोड़ा छोटा कर लेते हैं गाइस, देखिए ये आपका क्या आया है, सीपी आया है, मतलब क्रय मूल्य। और कह रहा है कि आपसे कहा जा रहा है गाइस कि यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता है, कितने में, 330 में बेचा जाता है, तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए आपने किसी वस्तु को 375 में खरीदा, 330 में बेचा, तो आपको क्या होगा, कहेंगे सर मुझे लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, तो आप घटा लेंगे, 5 हो जाएगा, यहाँ से 4 होगा, मतलब कि 45 रुपये का आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आपसे पूछा है गाइस लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया ना कि लॉस परसेंट बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस, तो लॉस कितने का हुआ, आप कहेंगे सर 45 का। देखिए प्रॉफिट या लॉस सदैव किस पर निकाला जाता है, तो आप कहेंगे सर सीपी पर निकाला जाता है। आपका सीपी देखिए कितना है, 375 है, 375 है, इंटू 100 कर लीजिए गाइस, 100 काटिए, कितने बार में जाएगा गाइस, तो इसे आप काटिए, 15 से काटिए, 15 दूनी के 30 और 15 पाँचे 75। ठीक है, इसे काटिए, 15 30 15 तियाँ 45, 3 बार में जाएगा। अब इसे काटिए, 25 चौके 100, 4 में आप 3 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12%। तो देखिए 12% आपका किस ऑप्शन में है गाइस, देखिए 12% आपका किस ऑप्शन में है, 12% देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है कि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ 25% लाभ, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के मानों परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए जब कभी भी आपको प्रॉफिट देकर लॉस पूछ ले या फिर लॉस देकर प्रॉफिट पूछ ले, तो उसके लिए देखिए तरीका क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, या फार्मूला क्या होता है गाइज। देखिए इसके लिए फार्मूला ये होता है गाइज, फार्मूला होता है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर क्या होता है गाइज, एक्स अपान में 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 हो जाएगा गाइज, ये फार्मूला होता है। कहेंगे सर प्लस माइनस क्या, अगर से देखिए प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर आप जोड़े ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, अगर लॉस हुआ तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है गाइस लाभ हुआ है। आपसे पूछा है हानि प्रतिशत, जब कभी भी देखिए सवाल को कैसे पहचानेंगे, प्रॉफिट देकर लॉस पूछ लेगा, तो आप लिखेंगे लॉस परसेंट बराबर क्या करेंगे, एक्स, एक्स कितना दिया है गाइस, 25 दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 100 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 इंटू 100, काटिए, कितने बार में जाएगा, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, यानी 20%। तो देखिए 20% आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी। गाइस देखिए क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसमें पूछ रहा है गाइस
कि प्रॉफिट देखिए आपसे हानि परसेंट ही पूछा है तो आपको हानि हुआ है, कितने का हानि हुआ है तो 20% का हानि हुआ है, तो ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा गाइस। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।